माता वैष्णो देवी की कहानी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष। तो माता वैष्णो देवी जो थी वो किसका अवतार थी और भगवान श्री राम ने उन्हें क्या वरदान दिया था, तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो एक गांव में पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी सलोचना रहती थी। तो पंडित श्रीधर के कोई संतान नहीं थी, तो उनके घर में एक कन्या आई और उसने कहा सलोचना से कि माता आप 9 दिन का व्रत रखिए और 9 दिन बाद 9 कन्याओं को भोजन कराइए तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो पंडित श्रीधर और सलोचना ने सोचा कि ये कन्या झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस कन्या के कहने पर देवी सलोचना ने 9 दिन का व्रत रखा और फिर 9 दिन बाद यानी 9वें दिन 9 कन्याओं को बुलाने की कोशिश की अपने गांव में। तो किसी भी व्यक्ति ने अपनी कन्या उनके घर जाने से मना कर दिया, हर कोई व्यक्ति ने। तो जब कोई कन्या उनके घर नहीं आई भोजन करने के लिए, तब नौ दुर्गा माता वैष्णो देवी जो थी तो उन्होंने अपनी 9 बहनों को बुलाया और उनके घर में भंडारा कराया। पंडित श्रीधर के घर में भंडारा कराया और 9 कन्याओं को भोजन खिलाया देवी सलोचना ने। उसके बाद जब वो माता वैष्णो देवी के रूप में आई और कहने लगी कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, तब पंडित श्रीधर और देवी सलोचना उनके कदमों में गिर गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो माता आप कोई ऐसा उपाय करिए। तो माता वैष्णो देवी ने कहा ठीक है तुम्हारे संतान होगी। उसके बाद वो त्रिकूट पर्वत पर चली गईं। वहाँ जाने के बाद जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी को लेने लंका जा रहे थे, तब वहाँ पर त्रिकूट पर्वत से गुजरे और माता वैष्णो देवी ने उनसे क्या मांगा, वो कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं इस समय मानव अवतार में हूँ और मेरी शादी सीता के साथ हो चुकी है, तो इस जन्म में मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता। तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जब मैं सीता को वापस लेकर आऊँगा लंका से तुम्हारे पास, अगर तुम मुझे पहचान गई तो कलयुग में कल्कि अवतार जब मेरा होगा तब मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो माता वैष्णो देवी ने कहा ठीक है मैं अवश्य पहचान जाऊंगी भगवान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भगवान श्री राम लंका से वापस आ रहे थे, तब हनुमान जी से कहा चलो वैष्णो देवी हमें पुकार रही हैं, उनके दर्शन करने हैं। तो हनुमान जी और भगवान श्री राम साधु के वेश में आए और माता वैष्णो देवी के पास गए। तो माता वैष्णो देवी इस तरह भक्ति में लीन थी भगवान श्री राम के कि उनको ही नहीं पहचान पाई। जब उन्हें नहीं पहचान पाई, तब भगवान श्री राम ने कहा कि इस जन्म में मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता, तुम मुझे पहचान नहीं पाई। जब कलयुग में मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा कल्कि अवतार में। तो ये थी माता वैष्णो देवी की कहानी, नवरात्रि की कहानी कि नवरात्र जो हैं क्यों मनाए जाते हैं, नवरात्र जो हैं तो क्यों मनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी माता वैष्णो देवी को भगवान श्री राम ने क्या वरदान दिया और नवरात्र जो है क्यों मनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को यही बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें।
और कमेंट में ये भी बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो जब माता सीता को वापस लेकर आए तो जब माता वैष्णो देवी से मिलने हनुमान जी और भगवान श्री राम आए तो वो साधु का भेष बनाकर आए थे और माता जो वैष्णो देवी थी तो वो पूजा कर रही थी भगवान श्री राम की। तो पूजा करते वक्त उनको नहीं ध्यान आया कि भगवान श्री राम कह गए थे कि मैं वापस आऊँगा तो मुझे पहचानना है। तो वो भक्ति में इतनी लीन थी कि उन्हें नहीं पहचान पाई। फिर हनुमान जी ने कहा कि माता आपने कहा था मैं पहचान लूँगी, लेकिन नहीं पहचान पाई। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं कल की अवतार जब लूँगा कलयुग